था तो बता। चल दो का पार्ट वन देखिए इसमें सर ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge of each extra day. Let the fixed charge be at and additional extra charge dx y dy। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन आपको बोल रहा है कि क्या करें, कितने दिन बुक रखना है? 3 days फॉलो कर रहा है कि फिक्स चार्ज एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे बुक। सरता कितने दिन बुक रखेंगे? 7 दिन। 7 डे तो यह हो गया 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन फिक्स चार्ज है तो 7 डे रखेंगे तो 7 में से 3 घटे कितना रहेगा? 4। तो 4 दिन का उसको क्या होगा? एडिशनल चार्ज देना होगा। जब एडिशनल चार्ज वो देगी तब उसको कितना जाएगा? 27 रुपया पेड करेगी। आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? सेकेंड कंडीशन में आपको क्या कर रहा है कि सूची कितने दिन रख रही है बुक को? 5 दिन। तो 5 दिन रख तो यह प्लस 3 दिन तो आपका क्या है? फिक्स चार्ज है। तो 5 में से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। 2y बराबर कितना रहेगा? 21। ये कौन हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे आपका, तो लिख देंगे ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई one and इसमें तो x की वैल्यू तो बराबर ही है, क्यों लिख देंगे और इक्वेशन 1 and equation second we get तो x plus 4y equal to 27, x plus 2y कितना रहेगा? 21। यहाँ साइन चेंज कर देंगे इसका, 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 यानी कितना आ जाएगा? 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो 3 क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज हो जाएगा। इसके बाद लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू y बराबर 3 इन इक्वेशन 1। यहां रख देंगे इसका, तो x plus 4y बराबर कितना है? 27। 3 रख देंगे वैल्यू, तो x plus 4 into 3 बराबर कितना जाएगा? 27। तो x plus 12 बराबर कितना जाएगा? 27। तो x बराबर कितना जाएगा? 27 minus 12 यानी x बराबर कितना जाएगा? 50। तो अब यहां हो जाएगा hence the fixed charge कितना जाएगा? रुपीज आपका फिक्स चार्ज कितना जाएगा? रुपीज आपका कितना जाएगा? 50 and additional extra charge
इज रुपीज कितना आ जाएगा 3। देख लीजिए इसको, एक्सरसाइज 3.5 यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए लाइनर इक्वेशन हैव इक्वल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज इक्वल सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए किसी इसका इक्वेशन जो होगा इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का जाएगा 0। इससे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग कर जब करेंगे तो इसमें हमको रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो इसमें हमको मान हो जाएगा a1 का मान निकलेगा, b1 का निकल जाएगा, c1 का मान निकल जाएगा। सेकेंड वाला से हमारा वैल्यू निकल जाएगा a2 का, b2 का और किसका निकल जाएगा, c2 का। और इसके बाद आपका हमको क्या आ जाएगा, कंडीशन आपका करेगा, एक आपका एक कंडीशन आ जाएगा। तो इसमें अगर आ गया है, ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन अगर आएगा वेन a1 by a2 इक्वल नॉट b1 by क्या आ जाएगा, b2, तो ये क्या आ जाएगा, तो you get a valid solution। सेकेंड आपका किसका आ जाएगा, वे a1 by a2 बराबर b1 by b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 by c2। देयर आर आपका हो जाएगा infinitely many solution। और इस आपका थर्ड जो आ जाएगा, when a1 by a2 बराबर आ जाएगा b1 by b2 बराबर नॉट क्या आ जाएगा, c1 by c2। तब इसमें क्या लिखेंगे, there is no solution। अब इसके बाद एक आता है पहले कि बाई, इसमें दे रहा है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने उससे पहले आपको पता है क्योंकि सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया है, एलिमिनेशन मेथड हो गया है। अब आपका इसमें कह रहा है कि जो आपका बाई सॉल्यूशन होगा उसको किससे निकालना है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर इसमें अगर देखिए इसका क्या होता है, इसको अगर निकालना होगा इसका, तो इसके लिए होता है कि x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y में क्या आता है, c1 a2 माइनस क्या आता है, c2 a1 बराबर क्या आता है 1 बाई क्या आता है a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए कब ये अगर आपका होगा, जब आपका इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अगर किसी केस में अगर आपका ये आ रहा है कि a1 इस रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे, तब अगर इसको a1x प्लस b1y बराबर c1 या a2x प्लस b2y बराबर c2 से कंपेयर कर देंगे, तब आपका टोटल बाय क्रॉस मल्टीप्लाई का वही सूत्र होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बस इसी चीज का ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज आपका 3.5 होगा, ये आपका सूत्र है, अगर इसको लिखना तो लिख लीजिए। अब देखिए एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन फर्स्ट में आपको देख लीजिएगा। फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है कि आगे पहले कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इक्वेशन लाइनर इक्वेशन है, इनक्वायरी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफिनिटी सॉल्यूशन. In case there is a inquiry solution, find it is using cross multiplication method. अगर जो होगा inquiry solution उसको कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन इसका दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0. क्वेश्चन 1 हो गया. सेकेंड आपका हो जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर का जाएगा 0. सेकेंड हो गया. हम इसको कंपेयरिंग किससे करेंगे, तो कंपेयरिंग अगर इससे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सेकेंड को a2x प्लस b2y प्लस किससे करेंगे c2 इक्वल टू क्या करेंगे 0. इससे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो हमारा यहाँ ध्यान देगा a1 में क्या आ जाएगा 1, यहाँ b1 में कितना आ जाएगा माइनस 3, c1 में कितना आ जाएगा माइनस 3. सेकेंड वाला को कंपेयरिंग करेंगे तो a2 में कितना आ जाएगा 3, b2 में कितना आ जाएगा माइनस 9 और c2 में कितना आ जाएगा माइनस 2. अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ निकाल रहे हैं हम a1 बाई a2, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3. ठीक है. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर निकालेंगे b1 बाई b2, तो अब क्या आ जाएगा माइनस 3 बाई माइनस 9. ये आपका कट जाएगा 1 बाई 3, यानी क्या आ जाएगा 1 बाई 3 हो गया. अब नेक्स्ट अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे c1 बाई c2, तो अब क्या आ जाएगा माइनस 3 बराबर माइनस 2. ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 बाई 2. तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ a1 बाई a2 बराबर क्या आ जाएगा b1 बाई b2 और बराबर नॉट क्या आ जाएगा c1 बाई c2, यानी 1 बाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई 3 बराबर नॉट हो जाएगा 3 बाई 2. अब हम क्या इसको लिख देंगे, तब क्या लिखेंगे इसको, कौन सोल्यूशन हुआ, तब लिख देंगे सो देयर is no solution. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब कब हल करते, जब इक्वालिटी सॉल्यूशन होता तब. यहाँ हमने निकाल के देख लिया इसको, तो इसको ना रहा है सो देयरफॉर ना रहा है नो सॉल्यूशन ना रहा है, इसलिए इसको आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं होगा. जब आपका मेन इक्वालिटी सॉल्यूशन होगा तब. ठीक है. अब सेकेंड वाला देखिए इसका, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन से रहा कि 2x प्लस y बराबर 5, यानी इसको लिखेंगे तो 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. इक्वेशन 1 हो गया. नेक्स्ट लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन. अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, तो यहाँ से कर रहा है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. तो इस और सेकेंड को करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इसी से हम कंपेयरिंग करेंगे, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5. नेक्स्ट वाला करेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 कितना आ जाएगा माइनस 8. यहाँ ध्यान देगा a1 बाई a2 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई 3, b1 बाई b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2, यानी a1 बाई a2 बराबर नॉट क्या आ जाएगा b1 बाई b2, यानी 2 बाई 3 बराबर नॉट क्या आ जाएगा 1 बाई 2. सो दे आर ए, कौन हो गया
इसको किस मेथड से हल हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये हल होगा आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हल करेंगे हम। अब आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू क्या आता है, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू यहाँ y क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 में क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस क्या आ जाएगा, a2 b1। अब ध्यान देगा यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू b1 का मान कितना है 1, c2 का मान कितना है -8 माइनस b2 का मान कितना है 2, c1 का मान कितना है -5 इक्वल टू y। अब यहाँ आएगा c1 यानी माइनस क्या आ जाएगा 5 इंटू a2 का मान कितना है 3 माइनस c2 इसका मान कितना आ जाएगा -8, a1 का मान कितना है 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ ये a1 का मान 2, b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3, b1 का मान कितना जाएगा, ठीक है। सबका मान पुटअप कर लिए। अब यहाँ आएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा -8, ये माइनस मिलेगा क्या आ जाएगा +10। यहाँ आएगा y -50 प्लस कितना आ जाएगा 60। यहाँ ये 1 बाई कितना आ जाएगा 4 माइनस 3। अब यहाँ इसको कर देगा सब, x में कितना आ जाएगा 2, y में कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 में। अब इसका जब कंपेयरिंग करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड और आपका आ जाएगा सेकेंड और थर्ड, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 2, यहाँ y में कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर 2 और y में क्या आ जाएगा 1। यही इसका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इसका। इसी तरह से आपका है तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, चौथा इसका क्वेश्चन दूसरा में भी आपको कर रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of लाइनर इक्वेशन है एंड इनफिनिट सिस्टम करना है। वैसा है कि इसका आप कर लीजिए, 2-3 कर लीजिएगा, तब कल देखेंगे, कल आप उसके बाद कल बना लीजिए, जो बचेगा उसको कल किया जाएगा।